हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपी एजुकेशन पर। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे मानवीय संसाधन के बारे में। यह हमारा 12वां अध्याय है, मानवीय संसाधन। इस वीडियो में हम लोग मानवीय संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग प्राकृतिक संसाधन का नाम सुने हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग पढ़े भी। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारे यहाँ जो है जल है और भी है, खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं, तो ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन हैं। उसी प्रकार से हम लोग आज मानवीय संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि मानव जो है वह मानव को यानी इंसान को जो है मनुष्य को संसाधन के रूप में प्रयोग करके देश का विकास में जो है किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कि मानव जो है उसको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए और हमारा देश जो है वह आगे की तरफ विकास करे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत जो है यह एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है और यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ पर नदियाँ हैं, वन हैं, खनिज पदार्थ हैं, कृषि योग्य भूमि है, ये सभी जो है प्रचुर मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। भारत की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भी बहुत अधिक है ना। किसी देश में रहने वाले व्यक्ति उस देश का मानवीय संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? तो किसी देश में रहने वाले व्यक्ति जो हैं उस देश का मानवीय संसाधन कहलाते हैं और उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से जो है अपने देश के विकास करने में वह सहायता करते हैं और किस प्रकार अपने देश का विकास वो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखें कि हमारा देश जो है एक बहुत विशाल देश है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ पे नदियाँ, वन, खनिज पदार्थ, कृषि योग्य भूमि सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो यह भी बहुत अधिक है। और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? तो किसी देश में रहने वाले व्यक्ति उस देश का मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता मात्र ही उस देश को खुशहाल एवं समृद्धशाली नहीं बनाती है। यानी कि यदि किसी देश में केवल प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में हो और ऐसा कहा जाए कि वह देश जो है वह खुशहाल है और वह देश जो है वह समृद्धशाली है, आगे की तरफ विकास कर रहा है, तो यह कहना गलत है। देश में खुशहाली एवं समृद्धता लाने के लिए उनका सही उपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास संसाधन है और हमें उसका प्रयोग नहीं करने आ रहा है, सही ढंग से उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि हम सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर भी जो है उस संसाधन का हमारे यहाँ होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए संसाधनों का जो है सही ढंग से उपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए देश में स्वस्थ, समझदार, कुशल और शिक्षित मानवीय संसाधन का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो मानवीय संसाधन है वह किसी देश में जो है मानवीय संसाधन स्वस्थ हो, है ना, समझदार हो, कुशल हो, शिक्षित हो, ठीक है। अगर इस प्रकार का मानवीय संसाधन है तो वह देश जो है निश्चित जो है विकास कर सकता है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था तथा मानवीय संसाधन के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो मानवीय संसाधन जिस देश के जिस प्रकार के होते हैं, जिससे वहाँ का मानवीय संसाधन जो है वह समझदार हो, कुशल हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, तो देखिए जो इकोनॉमी होता है किसी भी देश का, जो अर्थव्यवस्था होता है उसका घनिष्ठ संबंध मानवीय संसाधन से होता है। मानवीय संसाधन की वजह से ही किसी देश का इकोनॉमी जो है वह अच्छा हो सकता है, ठीक है। और यदि मानवीय संसाधन वहाँ का सही ढंग से नहीं है तो फिर वह देश जो है उस देश का जो अर्थव्यवस्था है वह सही नहीं रह पाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तथा मानवीय संसाधन के बीच जो है वह घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी देश की उन्नति एवं शक्ति उस देश की मानव शक्ति पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की जो उन्नति है, ठीक है, किसी भी देश की उन्नति जो है एवं शक्ति उस देश की मानव शक्ति पर निर्भर करती है। यानी कि उस देश के मानव जो है, मानव शक्ति उस देश का किस प्रकार का है, उसी पर किसी भी देश की उन्नति जो है वह उस पर निर्भर करती है। यदि देश के मनुष्य स्वस्थ, शिक्षित, कुशल व देशभक्त हैं तो वह देश अवश्य ही शक्तिशाली और खुशहाल होता है।
यानी कि देश के मनुष्य स्वस्थ हों, शिक्षित हों, कुशल हों और देशभक्त हों, तो एकदम यह कन्फर्म है और यह अवश्य ऐसा है कि वह देश जो है वह शक्तिशाली और खुशहाल जरूर होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके विपरीत बात करते हैं कि यदि देश के मनुष्य अस्वस्थ, अयोग्य, अशिक्षित व स्वार्थी हैं, तो उस देश जो है वह कमजोर और पिछड़ा रहता है। तो देखिए, किसी भी देश को शक्तिशाली और खुशहाल बनाने के लिए उस देश के मनुष्य का शिक्षित होना, स्वस्थ होना, कुशल होना और देशभक्त होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी तक ये देखें, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मानवीय संसाधन की कमी नहीं है, ठीक है। इसकी जनसंख्या जो है वह बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या जो है वह बहुत अधिक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यदि जनसंख्या देखा जाए तो 1.35 अरब है, ठीक है। हमारे देश की आपको पता होगा, जो भारत में जो जनसंख्या की गणना की जाती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। 11 के बाद अगले बार अब 21 में होगा, है ना। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 1.35 अरब। जनसंख्या में अगर बात की जाए भारत का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वह द्वितीय स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश जो है यह सर्वाधिक जनसंख्या का प्रदेश है। हमारे देश का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। इस राज्य की जनसंख्या हमारे देश के सभी राज्य की जनसंख्या से अधिक है। जनसंख्या नियंत्रित करने के समस्त प्रयासों के बाद भी प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि होती जा रही है। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या को जो है यह नियंत्रित किया जाए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि होती जा रही है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ने के वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोगों को खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भोजन अगर अच्छा नहीं मिलेगा, है ना, तो स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या जो है यह धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष जो है इसमें वृद्धि होते ही जा रहा है और इसे जो है हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना। लोगों को खाने का पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। जब भोजन नहीं मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि के कारण। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को शिक्षा हेतु स्कूलों की संख्या पर्याप्त नहीं हो पाती है। जनसंख्या इतना ज्यादा है, बच्चों को जो शिक्षा चाहिए, बच्चों को जो एजुकेशन चाहिए, वह स्कूलों की संख्या जो है पर्याप्त नहीं हो पा रही है। स्कूलों की संख्या कम हो रहा है, बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं। अनेक व्यक्तियों के पास रहने को घर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इतनी जनसंख्या अधिक है कि रहने के लिए जगह की कमी हो जा रही है। देश में बेरोजगारी की समस्या तो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ रहा है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारा देश कमजोर एवं गरीब होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो उक्त समस्याओं यानी किस समस्याओं से निपटने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। जनसंख्या पर हम लोग को नियंत्रित एकदम करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तभी इन सभी समस्याओं से हम बच सकते हैं। लोगों को परिवार नियोजन के लिए उत्साहित करना चाहिए और देश की जनसंख्या को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि हम जो लोगों का जो पारिवारिक जीवन है, ठीक है, तो परिवार नियोजन के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए कि देखिए एक घर में जो है इतने परिवार अगर इतने बच्चे होते हैं तो वहाँ तक अच्छा है, अगर अधिक हो जाते हैं तो फिर इसी तरह से जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो परिवार नियोजन के लिए जो है उत्साहित करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और देश की जनसंख्या को शिक्षित करने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि हम देश की जनसंख्या को देश की जो जनसंख्या है अगर हम उसको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं तो फिर जो है इन सभी समस्याओं से धीरे धीरे निपटारा हमें मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, भारत प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों में बहुत अमीर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनसंख्या भी यहाँ पर अधिक है और प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पर अधिक है। और मानवीय संसाधन की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा देश विकासशील देश है ना, धीरे धीरे जो है विकास कर रहा है, परंतु इसके निवासी निर्धन है।
यानी कि हमारा देश जो है, यहाँ की प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन तो अमीर है, धीरे धीरे हमारा देश विकास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो निवासी है वह निर्धन है, वह गरीब हैं। अतः हमें अपने देश को समृद्ध, खुशहाल व शक्तिशाली बनाने के लिए देश में शिक्षा का विकास और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें अपने देश को समृद्ध, खुशहाल और शक्तिशाली बनाने के लिए देश में शिक्षा का विकास करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जनसंख्या पर नियंत्रण करना भी, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। हमारी निर्धनता का मूल कारण जो है शिक्षा का अभाव और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना है। तो हमें एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जनसंख्या जो निरंतर वृद्धि हो रहा है इस पर रोक लगानी चाहिए, और इससे जो है हमारा मानवीय संसाधन अच्छा होगा और हमारे देश का जो विकास है वह तेजी रफ्तार से होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।